हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? साउंड एंड हेल्दी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आप अभी ये आपका पहला पड़ाव है आपके कैरियर का, क्योंकि 11 ही क्लास फर्स्ट स्टेप माना जाता है किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो आपको अपने पहले स्टेप को बहुत अच्छे से प्रोसीड करना है, जिससे आने वाले फ्यूचर में आप हर एग्जाम के लिए अपने को प्रिपेयर कर सकें। अपने मन को थोड़ा समझाना है, अपने को थोड़ा रेगुलेट करना है, अपने को पंक्चुअल करना है, अपने समय की कीमत को पहचानना है, क्योंकि टाइम इज मनी। समय ही कीमती होता है। समय निकल जाने के बाद फिर हम लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें समय के हिसाब से चलना है और आने वाले समय में अपनी सफलता को प्राप्त करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। हम लोगों ने ट्रायंगल ला डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम ला डिस्कस किया था, पॉलीगन ला डिस्कस किया था, और उन ला के हेल्प से हम ये फाइंड आउट किए थे कि दो या दो से अधिक वेक्टर को हम कंबाइंड कैसे करें, जिसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर कहते थे। आज हम एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। मीन्स किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना या डिवाइड करना, और ये जस्ट कंपोजिशन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। कंपोजिशन में हम दो वेक्टर को ऐड करते थे, यहाँ हम दो वेक्टर को ऐड न करके उनको हम डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उनका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो गिवन वेक्टर का है। तो जब भी हम किसी एक गिवन वेक्टर को इस तरीके से उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं कि सभी पार्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट हो वो उसी गिवन वेक्टर के इक्वल हो, तो हम कहते हैं हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया या हमने वेक्टर को जो है वो डिवाइड कर दिया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है एक गिवन वेक्टर को टू या टू और मोर देन टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना कि उन सबका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो गिवन वेक्टर का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। आइए हम देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हम लोगों का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? अभी हमने बताया कि जो रिजोल्यूशन होता है ये कंपोजिशन का जस्ट उल्टा होता है। कंपोजिशन में हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जबकि रिजोल्यूशन में क्या होता है, हम एक गिवन वेक्टर को टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनका कंबाइंड इफेक्ट, जिनका सामूहिक प्रभाव वही हो जो गिवन वेक्टर का है। आइए देखें, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ वेक्टर, एक गिवन वेक्टर को डिवाइड करने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ वेक्टर into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector। means किसी एक given vector को टू या मोर देन टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना कि उनका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो गिवन वेक्टर का है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। मीन्स किसी भी वेक्टर को डिवाइड करने की एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में वेक्टर का जिस प्रोसेस में कंबाइंड इफेक्ट उन सभी पार्ट का वैसा हो जैसा गिवन वेक्टर का है, तो उसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। द वेक्टर्स इनटू व्हिच द गिवन वेक्टर इज डिवाइडेड आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। एक गिवन वेक्टर को जिन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट जो है गिवन वेक्टर के कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट कहलाते हैं। कोई एक वेक्टर जिन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो पार्ट इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। अगर वह पार्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो उन्हें हम नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। मीन्स किसी वेक्टर को जो हम डिवाइड किए तो जो उसके पार्ट्स आए अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है तो उसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो उन्हें हम नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। A component of a vector in any direction gives the measure of the effect of given vector in that direction।
A component of a vector in any direction gives the measure of the effect of the given vector in that direction. Means किसी भी वेक्टर को जब हमने रिजॉल्व किया तो उसके जो कंपोनेंट आते हैं, तो जिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो हमें ये बताता है कि उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा। जब किसी भी वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं, किसी डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट आता है तो ये बताता है कि उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का क्या इफेक्ट होगा। द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट अपोजिट द प्रोसेस कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन मतलब ऐड करना, तो जो रिजोल्यूशन होता है कंपोजिशन का जस्ट रिवर्स होता है। अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शन। अब हमें एक वेक्टर गिवन है, उसको हम टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहते हैं। देखिए ये वेक्टर हमारा ए गिवन है, ये वेक्टर हमारा लेट देयर इज अ वेक्टर ए, वी हैव टू रिजॉल्व इट इनटू टू रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हमारा वेक्टर ए गिवन है। अब ये ओपी वेक्टर ए हमारा गिवन है, हमें क्या करना है, इसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। मीन्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो इस वेक्टर ए का है। आइए देखें हम कैसे करते हैं। तो इसको टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। देखिए जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहां से हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। ये आपका ओ एक्स जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई जिनके अलोंग हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व कर देना है या डिवाइड कर देना है। ये वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएंगे जिस डायरेक्शन के अलोंग हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व कर देना है या डिवाइड कर देना है। हम ये सपोज कर लें कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। क्या? एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। इसको पॉइंट हमने यम कंसीडर कर लिया तो हमें एक लाइन सेगमेंट ओ एम मिल जाएगा और इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रा कर देते हैं। इसको हम पॉइंट एन कंसीडर कर लेते हैं, एक हमें ओ एन मिल जाएगा। तो ओ एम और ओ एन ये दो पार्ट हमारे मिल जाएंगे, जितना ओ एन होगा उतना पी एम होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो हमें एक ओ एम मिल गया, एक ओ एन मिल गया। तो ये जो ओ एम है ये वेक्टर ए का यक्स कंपोनेंट कहलाएगा, रीजन क्योंकि ये यक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये जो आपका ओ एन है ये इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कहलाएगा जो वाई एक्सिस के अलोंग है। मीन्स इस वेक्टर ए का ओ एम जो पार्ट आएगा ये यक्स कंपोनेंट कहलाएगा यक्स एक्सिस के अलोंग। इस वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग ओ एन जो है वाई कंपोनेंट कहलाएगा जो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरीके से इस वेक्टर ए को हम एक पार्ट ओ एम एक ओ एन में डिवाइड करेंगे। आइए देखें ओ एन कैसे निकालेंगे। कास थीटा इक्वल टू होता है ओ एम अपान कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका ओपी। तो कास थीटा हो जाएगा ओ एम अपान ओपी। यहाँ से ओ एम इक्वल टू हो जाएगा ओपी कास थीटा। तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा ओपी, ओपी हो जाएगा मॉड ए, ओपी की लेंथ हो जाएगी मॉड वेक्टर ए इंटू कास थीटा। तो ओ एम आ जाएगा ए कास थीटा। ओ एम क्या आ जाएगा? ए कास थीटा। तो ओ एम जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम ए एक्स से डिनोट करते हैं। तो ओ एम इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए कास थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ओ एम इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स। और देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर करते हैं? आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर करते हैं? आई कैप। तो ये आपका हो जाएगा ओ एम इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स इंटू आई कैप। तो ये हो जाएगा ए कास थीटा इंटू आई कैप। तो ये जो कंपोनेंट आया ये यक्स कंपोनेंट कहलाएगा आपका। देखिए ये आई कैप इसके लगा हुआ है इसके साथ और ये खुद भी वेक्टर है। ये क्या है? खुद भी वेक्टर है। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर होता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर होता है। अब आइए हम तो ओ एम जो आपका आ गया ये एक्स कंपोनेंट आ गया, इसको हम ए एक्स इंटू आई कैप से डिनोट करेंगे। ये आपका ए कास थीटा इंटू आई कैप आ गया। अब आइए हम बात करते हैं साइन ये वाई कंपोनेंट के लिए। अब साइन थीटा इक्वल टू लेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एम, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी। देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ओपी हो जाएगा।
तो पीएम हो जाएगा ओपी कास साइन थीटा, पीएम हो जाएगा ओपी हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा, तो पीएम आ जाएगा ए साइन थीटा। पीएम किस एक्सिस के लंग है? वाई एक्सिस के लंग है, तो इसको हम ए वाई लिखते हैं, मींस ए का वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पीएम इक्वल टू हो जाएगा ए वाई इंटू जे कैप, क्या ए वाई इंटू जे कैप, तो हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू जे कैप, क्या ए साइन थीटा इंटू जे कैप, तो ये आपका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरीके से हमने गिवन वेक्टर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये एक्स कंपोनेंट आपका, एक ये वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंग होगा, वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के लंग होगा, और ये दोनों कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या? परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। आइए देखें कंबाइंड वेक्टर को कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, तो हो जाएगा ए कास थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है? ए एक्स है, जे का कोफिशिएंट क्या है? ए वाई है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ए का आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, टेन थीटा आपका आ जाएगा ए वाई अपन ए एक्स, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स। यहाँ पर थीटा क्या है? डायरेक्शन है, किसका? गिवन वेक्टर ए का, किससे? एक्स एक्सिस से, किससे? एक्स एक्सिस से। तो ये रहा आपका जो है किसी एक गिवन वेक्टर का टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है रिजोल्यूशन। यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको नॉर्मल कंपोनेंट भी कहते हैं, और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो इन्हें हम नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो किसी एक गिवन वेक्टर को एक प्लेन में मैक्सिमम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। किसी एक गिवन वेक्टर को एक प्लेन में मैक्सिमम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तब तो वो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि टू डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें। देखिए ये आपका कोई पॉइंट, ये कोई एक ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है, हमें इसका पोजीशन वेक्टर राइट करना है। हमने क्या किया? एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, इसका ओरिजिन ओ ले लिया, ओ से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया। ये एक्स वाई प्लेन है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई हो गए, ओपी को ज्वाइन कर दिया, ओपी इनका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये एंगल थीटा हो गया इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है। ये ओ एम आपका यक्स आ जाएगा और पी एम आपका वाई हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा आर कास थीटा, वाई इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। देखिए तो इस वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा यक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप हो जाएगा। मॉड आर लेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा वाई अपन एक्स, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपन एक्स, और मॉड आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर आप एक्स राइट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से अगर आप एक्स राइट करेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, और y इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आर कास थीटा, ये ओ एम आ जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देखिए क्या आएगा, x इंटू आई कैप, ये हो जाएगा आर कास थीटा इंटू आई कैप, y इंटू जे कैप लेंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो ये जो आपके x आई कैप और y जे कैप, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस पोजीशन वेक्टर के। ये दो कंपोनेंट हो गए, ये हो गया x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, ये हो गया y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, वेक्टर r को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। एक x एक्सिस के लॉन्ग x इंटू आई कैप आया, एक y एक्सिस के लॉन्ग y इंटू जे कैप आया।
तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के पोजीशन वेक्टर को 2 डायमेंशन में राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? वेक्टर r इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, जहाँ r एक्स इक्वल टू होगा r कास थीटा, y इक्वल टू होगा r साइन थीटा। तो ये आपका 2 डायमेंशन में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन में किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे राइट करें और उसको कैसे रिजॉल्व करें। ओके।